यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी। अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। अरे वक्फ यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्फ यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बाद में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए, या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया? मैं पुकार पुकार कर कह रहा था तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्फ यूजर खत्म हो जाएगा तो नादान कह रहे थे नहीं नहीं वक्फ यूजर रहेगा। अरे वक्फ यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्फ यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी
जान की बाजी लगाने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।